अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। बड़े अरसे बाद मौका मिला आप स्टूडेंट्स के साथ हेलो हाय करने का। तो स्टूडेंट्स, बीएससी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने कंप्लीट करवाए हैं। अपने कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मैं बाद में मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने पोल किया था कि किस क्लास की मैथमेटिक्स दोबारा से स्टार्ट की जाए, जिसमें जूनियर क्लासेस भी थी और सीनियर क्लासेस भी थी। तो मुझे मैंने सोचा है क्योंकि न्यू कोर्स है, नई बुक है तो इससे स्टार्ट किया जाए। तो 11th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। और 11th की जो बुक है इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम 12th जो क्लास मैथमेटिक्स है उसकी तरफ आएंगे। तो कोशिश होगी कि तमाम एक्सरसाइजेज़ आपको करवाई जाए, एक एक क्वेश्चंस आपको करवाया जाए, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हों। तो आज अच्छा हाँ, दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप तमाम स्टूडेंट्स को दे दूँगा, बल्कि मुझे आप कमेंट करें कि क्या मुझे ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स शामिल हों और वो मुझसे अपने क्वेश्चंस कर सकें। तो इस हवाले से भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर मीटअप भी होगा और आप स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरे ख़ास तौर पर बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और अभी इंशाल्लाह एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, ये भी हमारे सफ़र में हम सफ़र बनेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, आयोटा की पावर 31, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेंगे। और सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ ज़हन में रखें, इन सवालों को करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं। पहली चीज़ क्या होगी कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमेशा -1 के बराबर होगा। आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होगा और अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर होगा। ये दो चीज़ें आप जहन में बिठा लें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहला पार्ट है आयोटा की पावर 31। तो इसको सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो पावर है वो ऑड है कि इवन है। अगर पावर इवन हो तो आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है 2 से मल्टीप्लाई करके, ब्रैकेट में 2 रख के बाय पावर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 31 है, ऑड नंबर है, तो इससे पहला जो नंबर है वो क्या हमारे पास 30 है, इवन नंबर है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक और आयोटा को, यानी अगर मैं इन दोनों की पावर को ऐड करूँ तो 31 बन जाएगा ना। तो जो इवन नंबर है उसको सेपरेट कर लेना है, उससे पहले कोई भी इवन नंबर है, जैसे 31 है तो इससे पहला जो इवन नंबर है वो क्या हमारे पास 30 है। तो अब आयोटा की पावर जो 30 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 15 इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा। -1 की पावर 15, अब माइनस अगर ब्रैकेट में हो और बाहर पावर ऑड हो तो वो माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो वो -1 ही रहेगा। और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस आयोटा। तो ये था पार्ट 1, ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ था तो इसलिए मैंने कहा आसान सा है तो आपको मैं ये यहाँ से बता दूँ। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 2 इसका। अब पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा की होल की पावर 6 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइनस बाहर हो तो और केस है, माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर हो तो और केस है। अच्छा, अब आपने समझना है, देखिए -1 माइनस आयोटा ब्रैकेट में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 ब्रैकेट में इंटू आयोटा की पावर 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि -1 यहाँ पर माइनस आयोटा का क्या मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेपरेट करूँगा। अब जब मैं सेपरेट लिखूँगा -1 को भी और आयोटा को भी,
तो स्टूडेंट्स ये जो पावर 6 है ये दोनों की है, -1 की पावर भी है और आयोटा की पावर भी है। तो ये 6 मैं यहाँ पर भी लिखूँगा और ये 6 मैं यहाँ पर भी लिखूँगा, ये दोनों की पावर है, इसकी भी है और इसकी भी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 है, अब -1 की पावर 6 है, इवन नंबर है, तो जब माइनस का कोई इवन नंबर बाहर होता है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी हो, इवन नंबर हो, तो जो माइनस ब्रैकेट में होता है ये एलिमिनेट हो जाता है, मींस ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, जस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय, अब आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 को मैं कैसे लिखूँगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 3, इस तरीके से लूँगा। मुझे एवेंचुअली आयोटा स्क्वायर चाहिए ताकि मैं इसकी पावर लगा सकूं -1, ठीक है, या मेरे पास या -1 होगा तो इसको मैं आयोटा के इक्वल करूंगा। ये मैं पहले आपको ये बता चुका हूं कि ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है इस एक्सरसाइज जब करते हुए। तो अब आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के बराबर होगा, -1 की पावर 3। अब इस 1 को ना लिखिए क्योंकि 1 से जो मल्टीप्लाई होगा वो चीज़ आ जाएगी। तो -1 है, बाहर ऑड नंबर है। अब आप यहाँ पर देखें ऑड नंबर है, तो जब -1 हो, बाहर ऑड नंबर हो, तो माइनस का साइन रहेगा, तो इसीलिए -1 इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 2 का। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट 3 इसका, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो पावर है इसको हमने सेपरेट कर लेना है, ब्रेक कर देना है। कैसे कि -1 है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय -13, यानी -13/2 को मैंने ब्रेक कर दिया ताकि मुझे यहाँ पर 1/2 मिल जाए, सही है। तो कोई और भी नंबर हो सकता था, यहाँ पे आपको क्या पता क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको ये चेंज करके दे दें, लेकिन आपने डिनोमिनेटर पे फोकस करना है कि वहाँ पर आपको क्या मिले, 2 मिले, तब आपने ये काम करना है। अगर 2 ना हो तो फिर ये नहीं करना। तो अब इसको पावर है ना, ये आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा -1, ठीक हो गया। अब -1 होल की पावर -13, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपके पास √-1 आ जाए तो वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, आयोटा के बराबर होगा। तो अब मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, यानी इसकी जगह पे √-1 की जगह पे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर -31, सॉरी -31 बोल रहा हूँ, -13। अच्छा, अब जो है क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में लाना है, तो मैं लिखूँगा 1 आयोटा की पावर 13, ठीक हो गया। और इसको मैं अब क्या करूँगा, उसी तरह आयोटा, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इससे पहला इवन नंबर क्या है, 12 है, तो 12 इंटू आयोटा, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो आयोटा 12 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू आयोटा। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी क्या वैल्यू होगी, -1 की पावर 6 इंटू आयोटा। अब यहाँ पर ये -1 है, पावर 6 है, तो इवन नंबर है, तो क्या होगा कि ये जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा। अब हमने क्या करना होता है, हमेशा इसको रैशनलाइज़ करना होता है। ये इसके कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर माइनस आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा से हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के बराबर होगा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा पार्ट 3 का। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम 4 2 ओवर -1 की पावर 3/2, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर ब्रेक किया था इसको पावर को। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, और उसके बाद ये जो -1 है 1/2 क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे, -1 की पावर 3, और उसके बाद ये हो जाएगा √-1 किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा, आयोटा क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2 ओवर
आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। तो अब इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे इसको हम रेशनलाइज़ करते हैं। तो अब हम इसको रेशनलाइज़ करेंगे इस स्टेप में, और मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर ये माइनस आयोटा है तो ऊपर भी आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम 2 आयोटा ओवर माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो नीचे 1 है तो इसीलिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट कौन सा था जनाब 4। अब हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है आयोटा की पावर 23 और प्लस आयोटा की पावर 58 और प्लस आयोटा की पावर ये जी 21। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने इसी तरीके से इसको ब्रेक कर देना। 23 है ना, तो इससे पहले इवन नंबर क्या होगा 22 इंटू आयोटा, ये तो इवन नंबर है, इसको हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर देंगे 29, ये हो जाएगा सॉरी इसको हम आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की पावर ऊपर आ जाएगा 29 और प्लस ये इसको हम सेपरेट करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है इस तरीके से। अब ये हमारे पास हो जाएगा जी आयोटा स्क्वायर की पावर 11 क्योंकि 2 11 से 22 होगा इंटू आयोटा प्लस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 की पावर 29 और ये हो जाएगा आयोटा 20 है तो 2 की पावर 10 इंटू आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जो है यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और पावर 11 इंटू आयोटा, और ये -1 है बाय पावर क्या ऑड है तो ये माइनस रहेगा यहाँ पर -1 और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 की पावर 10 इंटू आयोटा। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लैक से लिख लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए -1 है पावर 11 है तो माइनस रहेगा, तो -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, इस तरीके से -1 और ये -1 बाय पावर इवन नंबर है तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो 1 हो गया। 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का आयोटा है, ये प्लस का आयोटा है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 जो कि इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।